नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो है क्लास 8 का हिंदी और गणित विषय का एग्जाम होने वाला है और उसका टॉप मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि आज के एग्जाम में डायरेक्ट आपको यहीं से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और ये सब क्वेश्चंस जो है आपके फाइनल एग्जाम में भी आने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझते चलिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए लगातार मैं वीडियोस अपलोड करता रहूं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज का पहला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों, आप लोग का जो चैप्टर आ रहा है वो आ रहा है राम का भरत को संदेश। तो राम का भरत को संदेश जो है उसके पाठ के लेखक का नाम क्या है? तुलसीदास। ठीक है, याद रखिएगा। और पहला क्वेश्चन पूछा गया, राम का भरत को संदेश शीर्षक पाठ में राम ने किसे समझाने का प्रयास किया? तो किसे समझाने का प्रयास किया? भरत को। याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्या पूछा गया देख सकते हैं। राम का भरत को संदेश शीर्षक पद में भरत के आग्रह पर श्री राम ने अपनी कौन सी वस्तु भरत को दे दी? तो क्या चीज दे दिए थे? आप लोगों ने रामायण देखा है जिसमें उन्होंने अपना चरण पादुका जो है दे दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्या बोला गया देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, तुलसीदास के अनुसार मुखिया कैसा होना चाहिए? तो मुखिया जो है मुख के समान होना चाहिए। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्या पूछा गया। राम का भरत को संदेश, ठीक है, राम का भरत को संदेश शीर्षक पद में भारत के आग्रह पर श्री राम ने अपनी खड़ाऊ उन्हें दी। खड़ाऊ पाकर भरत का जो है मनोभाव क्या था? तो उनका मनोभाव काफी ज्यादा दुख था, क्योंकि उनके भैया को और लक्ष्मण को और सीता माता को जो है वनवास दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्या पूछा गया। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो अवधी भाषा में लिखी गई। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया। राम का भरत को संदेश पाठ किस महाकाव्य का अंश है? तो रामचरितमानस का। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया, राम का भरत को संदेश पद्य रामचरितमानस कौन से कांड से लिया गया है? ठीक है, तो कौन से कांड से लिया गया? अयोध्या कांड से लिया गया। और टोटल अगर पूछा जाए रामचरितमानस के कितने कांड है, तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि रामचरितमानस के टोटल कितने कांड है। ठीक है, देखते हैं कितने सारे बच्चे इसका करेक्ट आंसर दे पाते हैं। ऐसे में अगर चाहो तो इसका आंसर आप लोगों को बता देता हूँ, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल जो है अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा 7 कांड है। टोटल कितना कांड है? 7 कांड है। याद रखिएगा। ठीक है, इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्या पूछा गया। श्री राम किनकी आज्ञा से वनवास गए? तो किनकी आज्ञा से? देखिए, उन्हें सजेशन देने वाले कोई और थे, लेकिन वो अपने पिता के आज्ञा से ही गए हुए थे। ठीक है, याद रखिएगा। पिता का नाम क्या था? राजा दशरथ। ठीक है, तो पिता दशरथ के आज्ञा से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्या पूछा गया। रामचरितमानस के रचनाकार का नाम क्या है? तो क्या नाम है जिनके द्वारा लिखा गया? उन्हीं का नाम तुलसीदास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्या पूछा गया। मुखिया को किसके समान होना चाहिए? अभी हमने डिस्कस किया, मुखिया को मुख के समान होना चाहिए। ठीक है, जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है वो बार बार आप लोग का एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए रिपीट हो रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। यहाँ पे पूछा गया क्या कि क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो देखिए और एक चैप्टर आ रहा है जो कि आपका नाम है क्या निराश हुआ जाए। उसके पाठ के लेखक का नाम है हाजरी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, याद रखिएगा क्या नाम है? हाजरी प्रसाद द्विवेदी। चलिए क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा और नेक्स्ट देख सकते हैं। लेखक ऐसा क्यों कहता है कि हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है? तो देखिए आंसर क्या लिखिएगा। लेखक का कहना है कि हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है क्योंकि आज समाज में आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि जैसे कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। बिल्कुल बात है, क्योंकि हम लोग जो है दूसरे पर विश्वास कर ही नहीं पा रहे कि कौन मुझे जो है किस समय पे धोखा दे जा सकता है। इसलिए ईमानदार आदमियों की कमी की वजह से ही जो है क्या हो रहा है, लोग जो है एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। जो जितने ऊंचे पद पर होते हैं उनमें उतने ही अधिक दोष खोजकर जो है दिखाए जा रहे हैं, जैसे उनमें कोई गुण ही ना हो। याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद और एक चैप्टर था क्या निराश हुआ जाए, उससे भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। इस पाठ से श्री राम ने किसे समझाने का प्रयास किया? तो इस पाठ से जो है श्री राम ने अपने छोटे भाई भरत को समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, राम ने भरत को क्या क्या करने की सलाह दी? तो क्या, जब तक हमारे गुरु मुनि और राजा जनक हमारे साथ है तब तक चिंता करने की आवश्यकता नहीं, वे ही रक्षा करेंगे। बड़ों की आज्ञा का पालन करते हुए रहने से
पतन नहीं होता है। गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार ही राजधर्म का पालन करना चाहिए। किनके अनुसार? गुरुजनों के अनुसार। ठीक है, ये जो है राम जी के द्वारा भरत को संदेश दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था क्या? पाठ के अनुसार राजधर्म क्या है? तो क्या बोला गया था? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अपने राज्य की प्रजा, परिजन एवं परिवार के सुख दुख का ध्यान रखकर न्यायपूर्वक शासन करना ही क्या है? राजधर्म है। ये फाइनल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आज होने वाले एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, राम ने भरत को क्या भेंट किया तथा भरत ने उसे किस प्रकार स्वीकार किया? तो राम ने भरत को जो है अपना चरण पादुका यानी खड़ाव भेंट किया। भरत ने खड़ाव को प्रजा की रक्षा करने वाले 2 पहरेदार प्रेम रूपी रत्न को सहज कर रखने वाले सीप जाप करने के लिए राम नाम के 2 अक्षर रघुकुल की रक्षा करने के लिए 2 किवाड़ तथा सेवा रूपी धर्म की राह पर दिखाने वाले 2 नेत्र की तरह स्वीकार किया। ठीक है, तो देखिएगा जब यह सीन दिखाया जाता है तो जब राम का पादुका उन्हें दिया जाता है तो वो अपने 2 नयनों के साथ जो है उसको टच करके प्रणाम करके उसको लेते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। अगर आप लोग चाहते हैं कि क्लास 8 का मैं मैथ का वीडियो अपलोड करूं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। ऑलरेडी मैथ का वीडियो अपलोड किया गया है और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो मैं जरूर आप लोगों के लिए वो भी वीडियो बना दूंगा तुरंत। ठीक है, तो नीचे कमेंट कीजिए कि आप लोगों कितने बच्चे जो है मैथ का वीडियो चाहते हैं और आप लोग किस किस सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं उसको जरूर नीचे कमेंट करके बताइएगा। आशा करते दोस्तों आज का वीडियो आप सबको इंपॉर्टेंट लगा होगा। अगर इंपॉर्टेंट लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।